नमस्कार भक्तों। शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पौष अमावस्या व्रत कथा सुनाऊंगी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की भी परंपरा है। इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। परंतु ध्यान रहे कि व्रत के बाद कथा अवश्य सुने या पढ़ें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पौष अमावस्या व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी कन्या थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण ने उन साधु महाराज की बहुत सेवा की। साधु ने ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए साधु जी से कोई उपाय पूछा। साधु ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि तुम्हारी कन्या प्रतिदिन जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसका विवाह अवश्य हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री हैरान हो जाती है कि प्रतिदिन कौन उनके घर आकर सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद उस महिला ने ब्राह्मण की पुत्री को पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और क्यों प्रतिदिन सुबह हमारे घर की सफाई करके जाती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें महिला को बता दी। महिला ने उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर जल्द उसका विवाह होने का आशीर्वाद दिया। परंतु जैसे ही महिला ने यह आशीर्वाद दिया, वैसे ही उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। परंतु फिर भी महिला ने हार नहीं मानी और अपने आंगन में लगे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति को पाने के लिए प्रार्थना की। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया और उस कन्या का भी विवाह हो गया। माना जाता है कि पौष अमावस्या के दिन जो जातक पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।